गुड मॉर्निंग क्लास 6। दिस इज योर चैप्टर नंबर 24 अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बेटा हम सिविक्स के पोर्शन को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बहुत सारी जो हमने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताई थी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म थी आपकी, डेमोक्रेटिक थी, मोनार्कियल फॉर्म थी। ठीक है, इसमें हम डिटेल से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्या होता है अगर कहीं पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार अगर नहीं होगी तो वहां पर क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। इसमें एक एग्जांपल एक कंट्री का लिया गया है। ठीक है, और वो कंट्री है आपकी अफ्रीका। ठीक है, एक कंट्री का एग्जांपल है जहां पर अलग अलग रेस के पीपल, अलग अलग रेस का मतलब अलग अलग नस्ल के लोग रह रहे थे और एक कम्युनिटी पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी आपकी दूसरी कम्युनिटी को। यानी एक तरह के लोग अपना पूरा शासन, पूरा प्रभाव रख रहे थे दूसरे लोगों पे ऊपर, उन्हें दबा कर रख रहे थे। गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, या किया भी तो बहुत थोड़ा बहुत किया। ये कंट्री थी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर अलग अलग रेस के पीपल रहते थे। इनमें वाइट स्किन पीपल भी थे और बांतू जो वहाँ के ब्लैक स्किन पॉपुलेशन थी, जो नेटिव लोग थे वहाँ के, जिनका वो देश था। और एक जो एशियन पीपल भी थे, जैसे जो इंडिया और पाकिस्तान से गए हुए लोग थे, एज अ लेबर अफ्रीका काम करने के लिए गए थे, वो लोग भी थे। अब अगर बात करते हैं अर्लियर जो साउथ अफ्रीका था, उस वहाँ पर एक सिस्टम चलता था, एक पॉलिसी होती थी। वो पॉलिसी थी अपार्थाइड। ठीक है, अपार्थाइड आपका एक रेशियल सेग्रीगेशन होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पूरे समाज से अलग थलग कर दिया जाए। तो अपार्थाइड मीन्स होता है सेपरेटनेस। ठीक है, और इसमें अफ्रीकन लैंग्वेज में इसे कहा जाता है। और ये एक रिजिड रेशियल डिवीजन होता है गवर्निंग वाइट स्किन माइनॉरिटी पॉपुलेशन एंड द डार्क स्किन मेजॉरिटी पॉपुलेशन। यानी गोरे लोग और आपके जो मेजॉरिटी में काले लोग थे उनके बीच में ये जो डिवीज़न हुआ था। और ये गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पॉलिसी थी साउथ अफ्रीका में, और ये 1940 से लेकर 1990 तक ये पॉलिसी वहाँ पर चलती रही। एक एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल स्टार्ट किया गया था बाय द नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी के द्वारा। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी आपकी 1960s में, उसने अपार्थाइड के अगेंस्ट में स्ट्रगल करना शुरू किया। एक लंबा संघर्ष हुआ और फाइनली 1994 में उन्हें सक्सेस मिली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी साउथ अफ्रीका में एस्टेब्लिश करने में। अपार्थाइड आपका जो था डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सभी रेसेस, चाहे गोरा हो या काला हो, सबको बराबर के अधिकार मिल गए देश में। अब एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अब हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम मेन बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, वहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा, इक्वालिटी समानता होगी, और जस्टिस यानी न्याय होगा। कहीं भी अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी या डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर सारे लोग समान होंगे, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको न्याय पाने का अधिकार होगा और सबका सहयोग भी होगा। वहाँ पर सब पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में थ्रू वोट्स। अब पहला हम लोग सबसे पहले समझेंगे पार्टिसिपेशन को। पीपल का जो पार्टिसिपेशन है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। पार्टिसिपेशन पीपल का क्लियरली देखा जा सकता है इलेक्शन प्रोसेस में। पीपल फील करते हैं कि उनके पास पावर है इलेक्ट करने की, री इलेक्ट करने की गवर्नमेंट को। भाई गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करता है? हम लोग करते हैं, हम लोग वोट डालने जाते हैं, हमारे वोट के थ्रू जो जीतता है वही सरकार बनाता है, वही पावर में आता है, वही डिसीजन लेता है, फिर हमारे लिए वही नए रूल्स पॉलिसीज बनाता है। एक बार गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है, पावर में आ जाती है, वो 5 साल के लिए रहती है। गवर्नमेंट अगर काम ठीक से नहीं करती है तो अगले इलेक्शन में पीपल क्या करते हैं, उनके फेवर में वोट नहीं करते हैं और उस रिप्रेजेंटेटिव को नहीं जिताते हैं वोट देकर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है वो यूज करी जाती है वोट डालने के लिए। और मध्य प्रदेश के इलेक्शन में नवंबर 1998 में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। और इलेक्शन के अलावा पीपल पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अपने व्यूज को एक्सप्रेस करके ओपनली।
ओपनली अपने व्यूज़ को देते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर, वेदर उन्हें पसंद है या नहीं है। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, आप देख रहे हो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लोग उससे खुश नहीं है तो टीवी पर डिबेट आती है, किसानों के व्यू लिए जाते हैं और अपोजिशन पार्टी भी अपने व्यू देती है, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं जब भी ज़रूरत होती है। ये क्रिटिसिज्म जो है मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकती है। डायरेक्ट प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, लोग स्ट्राइक करते हैं, रैलीज होती है, सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, या दूसरे आपके पार्टिसिपेशन के मीन्स हो सकते हैं। ये मेथड जो होते हैं वो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को लोगों को समझने में, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को जानने में और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने में। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर इन्होंने दिया है, गवर्नमेंट ने एलपीजी सिलेंडर के चार्ज दाम बढ़ा दिए। पीपल जो आपके एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस तरह का कि इतना ज़्यादा दाम बढ़ जाएगा एलपीजी सिलेंडर का, तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो नाखुश जो थे उस फीलिंग को उन्होंने क्या किया, टीवी और न्यूज़पेपर के थ्रू उन्होंने धरना देकर लोगों गवर्नमेंट तक पहुंचाया कि हम आपकी इस पॉलिसी से खुश नहीं हैं। बहुत सारी रैली, सिग्नेचर कैंपेन जो थी वो ऑर्गेनाइज करी गई डिसीजन के अगेंस्ट में। फाइनली गवर्नमेंट ने ध्यान दिया इसके ऊपर, पब्लिक ओपिनियन को देखा, ठीक है, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए एक ऑर्डर पास किया और डिसीजन को रिवर्स कर दिया ताकि लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके, ठीक है। सिमिलरली जब भी गवर्नमेंट इंक्रीज करती है प्राइस किसी एसेंशियल कमोडिटी का, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं जैसे आपका दूध का है या चीनी का है या फ्यूल का है, दाम जब बढ़ाती है तो पीपल क्या करता है, उस पर रिएक्ट करता है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट जो है उसने एफर्ट्स लगाए हैं ताकि पीपल जो है अवेयर हो सकें अपने वोटिंग राइट को लेकर और ऐसे अरेंजमेंट करें कि पीपल अपना वोट कास्ट कर सकें। फिर भी अभी भी बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो अपना वोट डालने से अभी भी पीछे रह गए हैं, नहीं डाल पाते हैं। गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने चाहिए ताकि सभी इंडिविजुअल जो है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपना पार्टिसिपेशन दें और वोटिंग में पार्टिसिपेट करें और सरकार बनाने के लिए जिम्मेदार बने। अब आता है नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत क्या है। जो डाइवर्सिटी है इंडियन कल्चर में और रिलीजन में, कास्ट में, जिसकी वजह से कभी कभी प्रेजुड्यूस यानी प्री कंसीव्ड आइडियाज़ होते हैं और जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है सोसाइटी के अंदर। कोई अपने आप को बड़ा मानता है, कोई दूसरों को छोटा मानता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही क्या होता है, आपका वॉयलेंट हो जाते हैं लोग, हिंसा हो जाती है, ठीक है। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हम जिस तरीके से जाना है हमने अपार्थाइड सिस्टम की वजह से, तो आपने देखा होगा वहाँ पर वायलेंस भी हो गई थी। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में। तो गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बेसिक रूल्स बनाए हैं पीपल के लिए और साथ साथ में सरकार के लिए भी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जो और डिफरेंसेस हैं वो रिजॉल्व किए जाएंगे कुछ गिवन लॉज के थ्रू, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं हमारी फैमिली के बीच में भी होते हैं, जहाँ पर कुछ लोग साथ साथ में रहते हैं। आप देखते हैं घर में भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, बड़े भाई की बहन से, बहन के भाई से, मम्मी पापा के, ठीक है। देन हाउ इज इट पॉसिबल दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन अ कंट्री। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि देश में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, लोग एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहेंगे, ठीक है। और इट इज पॉसिबल दैट रिलीजियस प्रोसेशंस और सेलिब्रेशंस ऑफ वन कम्युनिटी आर नॉट वेलकम बाय द, और यही वजह होती है कि किसी के फेस्टिवल्स हो गए या रिलीजियस आपके प्रोसेशंस हो गए, धार्मिक कर्मकांड हो गए, वो किसी दूसरी कम्युनिटी उसको पसंद नहीं करती है, ठीक है। और जब भी कोई रिलीजियस प्रोसेशन या फेस्टिवल मनाया जाता है तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के लिए अपनी हेट्रेड को शो करती है, तो हो सकता है कि दूसरे लोग उसको पसंद ना करें। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि रिप्रेजेंटेटिव हैं उस कंसर्न कम्युनिटी के, वो एक साथ बैठें, बातचीत करें, ऐसा सॉल्यूशन निकालें जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। और गवर्नमेंट को कुछ अरेंजमेंट करने चाहिए पुलिस के, क्राउड को, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो अगर वायलेंस आउटब्रेक होती भी है ऐसे फेस्टिव्स के दौरान तो उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।